गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन C++ फेज 1 का पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है क्या है, रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं नंबर हम लिए कितना 6 to 5। 6 to 5 इसको रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 to 6। अगर लेते हैं 5 to 5 तो इसका रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा 5 to 5। तो ये क्या है ओरिजिनल नंबर और ये क्या है रिवर्स नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, राइट अ प्रोग्राम इन C++। C++ लैंग्वेज में क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक्सेप्ट करना है इन इंटीजर नंबर। कोई भी एक इंटीजर नंबर लेना, इंटीजर नंबर मीन जिसमें पॉइंट का नंबर नहीं है, जैसे ये एंड रिवर्स। और इसको क्या करना है रिवर्स करना है, इसको क्या कर देना है पलट देना है। तो रिवर्स द इंटीजर नंबर, और ये जो इंटीजर नंबर इसको क्या कर दिए रिवर्स कर दिए। डिस्प्ले बोथ द नंबर, और बाद में क्या करना है प्रोग्राम में दोनों नंबर को दिखाना है, ओरिजिनल हम कितना लिए थे और कितना रिवर्स नंबर है। मीन्स एग्जाम में अगर n का वैल्यू 6 to 5 लिए हैं तो ये भी नंबर दिखाना और इसका जो रिवर्स नंबर हो जाएगा 5 to 6 ये भी दोनों नंबर को दिखाना है, ओरिजिनल भी दिखाना और क्या दिखाना है रिवर्स। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कोई भी एक नंबर लेना है, इंटीजर नंबर जिसमें पॉइंट का नंबर नहीं हो, और उसको रिवर्स करके दिखाना है। चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main तो int n नंबर लेने के लिए रिमाइंडर, आगे बात समझ में आएगा रिमाइंडर क्या है। रिवर्स इक्वल टू 0 ये क्या है रिवर्स नंबर, और आगे समझ में आएगा नम क्या है। तो जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे ये बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ये किस लिए लिए और ये किस लिए वेरिएबल लिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी एक नंबर लेना है तो इंटर आ नंबर या इंटर एनी नंबर, और इंटर कैसा नंबर इंटीजर नंबर, तो इंटर एनी नंबर। नंबर ले रहे हैं किस में n में, और इसको ये जो n है n का वैल्यू किस में कॉपी कर रख रहे हैं नम में, तो n का वैल्यू किस में इसमें भी रहेगा और इसमें भी आ जाएगा। n नॉट इक्वल टू 0, सब बात धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी हम 1 by 1 समझाएंगे। रिवर्स बराबर ये रिवर्स करने का फार्मूला है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और n इक्वल टू n बाई 10। ये प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में यही मेन 1 2 3 4 ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन समझ में आ गया, मीन्स आपको रिवर्स समझ में आ गया। चलिए पहले इतना जितना लिखे हैं उसको समझ लेते हैं, जितना लिखे हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो समझना, सबसे पहले समझना n नॉट इक्वल टू 0। पहले ये नहीं समझ में आ रहा है नॉट इक्वल टू, n नॉट इक्वल टू 0, इस बात को पहले समझिए। तो जिस तरह से मैथ में होता है नॉट इक्वल टू, क्लियर है, जिस तरह से मैथ में नॉट इक्वल टू होता है ऐसे, और यहाँ पे होता है नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं नॉट और इसको क्या पढ़ते हैं इक्वल टू, दोनों मिलके क्या हो गया नॉट इक्वल टू। अगर हम लिखें 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 5 के बराबर नहीं है, 4 5 के बराबर नहीं है, रियल में बराबर नहीं सही है। उसी तरह कंप्यूटर के भाषा में लिखेंगे इस तरह से, तो 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 5 के बराबर नहीं है, 4 नॉट इक्वल टू 5 तो 4 5 के बराबर नहीं है, सही है। अब हम लिखें 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 नॉट इक्वल टू 4, क्लियर है, 4 4 के बराबर नहीं है, तो हम बराबर है और हम बोल रहे बराबर नहीं तो क्या है गलत है। उसी तरह यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 4 के बराबर नहीं, बराबर है और हम क्या बोल रहे हैं 4 4 के बराबर नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं गलत। उसी तरह से यहाँ क्या बोल रहा है n नॉट इक्वल टू 0,
n नॉट इक्वल टू 0, ये जो n का जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं है। इफ अगर n का मान 5 लेते हैं, n का मान 6 to 5 लेते हैं, n का मान 0 लेते हैं, तो n का मान 5 नॉट इक्वल टू 0, 5 0 के बराबर नहीं है, तो रियल में बराबर नहीं है, सही है। फिर से 6 to 5 नॉट इक्वल टू 0, तो 625 0 के बराबर नहीं है, क्या है, सही है। 0 0 के बराबर नहीं है, तो 0 0 के बराबर नहीं है, और ये बराबर है और हम बोल रहे हैं बराबर नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, गलत। तो कंसेप्ट इसका समझ में आ गया आपका। तो ये नॉट इक्वल टू समझ में आ गया। अब समझना है किसके बारे में, ये रिमाइंडर साइन और क्या है ये क्वोटिएंट साइन। तो 5 डिवाइड 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। 5 डिवाइड 2, यहाँ भी क्या हो रहा है, डिवाइड। दोनों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये रिजल्ट के रूप में क्या बताएगा, क्वोटिएंट, और ये जो रिजल्ट के रूप में क्या बताएगा, रिमाइंडर। तो आपको लगता होगा सर ये तो परसेंटेज साइन है, तो परसेंटेज साइन मैथ में होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलता है, रिमाइंडर, या फिर क्या निकलता है, मॉड्यूलो, रिमाइंडर बताता है। अब देखिए, तो 5 को डिवाइड दिए कितना से, 2 से। 5 को डिवाइड दिए कितना से, 2 से। 5 को डिवाइड देना, दोनों में क्या है, 5 को डिवाइड देना है कितना से, 2 से। 2 दूनी 4। अब गौर कीजिए, ये जो 4 है कहाँ से आया, तो हम कितना बार में लगाएं, 2 दूनी 4, मतलब ये 2 इंटू 2, तब जाके ये क्या है, 4। मतलब जितना बार हम डिवाइड करते हैं इससे ये इंटू होता है और वही यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है, आगे कंसेप्ट इसका यूज होने वाला है। तो 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे, 1। तो ये क्या है, क्वोटिएंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये किसका साइन था, ये क्वोटिएंट का। तो क्वोटिएंट कितना आया, 2। क्लियर है। और ये क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर साइन कितना आया, 1। क्लियर है। एक और डिवाइड देखिए, 6 डिवाइड 8, 6 डिवाइड 8, 6 डिवाइड 8। तो 6 को डिवाइड देना कितना से, 8 से। 6 को डिवाइड देना है 8 से। तो बताइए यहाँ पे कितना बार लगाएं, 2 टाइम्स। यहाँ क्या 2 बार लगने वाला है क्या, 1 बार लगने वाला है क्या, ना ही ये 1 बार लगने वाला है, ना ही यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कभी भी पॉइंट में डिवाइड नहीं दीजिएगा। क्लियर है। तो पॉइंट में डिवाइड तो लगेगा नहीं, ये तो लगाना नहीं है, 1 बार में लगेगा नहीं। क्लियर है। तो 1 बार में लगाना नहीं, तो कितना बार लगा देंगे, 0 बार में। यहाँ पे जब डिवाइड नहीं लगता है, ना 1 से लगाना है और ना ही पॉइंट से लगाना है, जब नहीं लगेगा तो कितना बार से लगा देंगे, 0 से। तो यहाँ कितना आएगा, तो अभी हम तुरंत समझाए थे, ये 4 कैसे आया, ये 2 इंटू 2, जितना बार लगाएं उसे इंटू करते, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना बार लगाएं, 0 बार। तो 8 इंटू 0 कितना, 0, कितना 6। तो ये है क्या है, क्वोटिएंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो क्वोटिएंट, ये साइन क्या है, क्वोटिएंट, तो कितना है, 0, और ये साइन क्या है, रिमाइंडर। तो आपको दोनों साइन क्लियर हो जाना चाहिए। ये साइन क्या है, रिमाइंडर, और ये आपको ध्यान रखना है, जब डिवाइड नहीं लगेगा तो कितना बार में लगाएंगे, 0 बार में। और ये साइन क्या है, क्वोटिएंट। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले नॉट इक्वल टू समझना था, रिमाइंडर साइन समझना था, और क्या है, क्वोटिएंट साइन। अगर यहाँ तक क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे चलते। जब ये ये जो पूरा प्रोग्राम चलेगा तो क्या क्या फाइंड हो जाएगा, रिवर्स नंबर। तो पहले दिखाना है ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर यहाँ पे हम लिए थे किसमें, n में, लेकिन ये n जो है, ये n का मान 0 हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता। ये ओरिजिनल नंबर हम किस में रखे हैं, नम में। अभी हम तुरंत समझाएंगे नम कैसे आया सो। और
रिवर्स नंबर कहाँ पे स्टोर किए हैं? रिवर्स में, गेट CH। तो इसको आप ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक प्रोग्राम क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। क्लियर है? ये क्या बना? वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किया मीन्स स्पेस बना। तो ये स्टार्ट हुआ और यहाँ क्या बना? स्पेस। तो स्पेस किसका किसका बना? n का। रिमाइंडर, रिवर्स, अभी फिलहाल कितना है? 0। और नम कितना यहाँ पे क्या है? नम। क्लियर है? मैसेज क्या दिखा रहा है? सी आउट मीन्स मॉनिटर पे मैसेज क्या जा रहा है? इंटर एनी नंबर। इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इंटर करने बोल रहा है। तो पहला एग्जांपल हम लिए 2 तरह का। पहला एग्जांपल कितना लिए? 625। तो ये अंदर जाएगा। इसका कोडिंग क्या है? सीन। सीन ये अंदर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? CPU में। कौन सा डायरेक्शन में? इनपुट डायरेक्शन। और किसका वैल्यू जा रहा है? n का। तो n का वैल्यू कितना चला गया? 625। अब हम क्या किए? नम इक्वल टू n, जितना n उतना नम, जितना n उतना नम। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट समझिए। नंबर हम कितना लिए? 625। और हमको बनाना है क्या है? रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर पहले कितना निकालना है? 5। कितना निकालना है? 5। उसके बाद है 2, उसके बाद 6। तो बताइए कोई मैथ में ऐसा कोई फार्मूला है? मैथ में कोई ऐसा फार्मूला है कि फर्स्ट टाइम 5 जाए, फिर 2 जाए, फिर 6 जाए? तो फार्मूला है। फार्मूला क्या है? कि इसको डिवाइड कर देना है कितना से? 10 से। डिवाइड करना है 10 से। क्लियर है? और ये साइन क्या है? रिमाइंडर। ये साइन क्या है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आते जाएगा उसको रखते जाएंगे। देखिए, तो 6 to 5 को डिवाइड दिया कितना से? 10 से। तो 6 बार में, फिर 2 टाइम्स कितना है? 5। और ये साइन किसका है? रिमाइंडर का। किसका है? रिमाइंडर। तो कितना है? 5। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकलेगा? 5। तो फर्स्ट टाइम कितना निकल गया? 5। अब नेक्स्ट टाइम क्या है? 10। 10 से फिर से डिवाइड देना है। 5 तो निकल गया। तो 6 बार में, तो 10 6 जा कितना? 60। तो कितना आएगा? 2। तो क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना निकलेगा? 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा? रिमाइंडर कितना है? 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 2। अब 6 को डिवाइड देना है कितना से? 10 से। 6 को डिवाइड देना है कितना से? 10 से। और हम क्या बताए थे? ये साइन या फिर ये साइन दोनों क्या है? डिवाइड ही है। बस ये बताता है क्वाड्रेंट, ये क्या बताता है? रिमाइंडर। तो 6 को डिवाइड देना है कितना से? 10 से। और अब क्या बताना है? रिमाइंडर। तो हम बताए थे कि पॉइंट में लगाना नहीं है। जब छोटा डिजिट को डिवाइड करना रहे तो एक बार में लगेगा नहीं। तो हम क्या बताए थे? जब ये छोटा डिजिट आए, पॉइंट में लगाना नहीं, एक बार में लगेगा नहीं, तो कितना से लगा देंगे? 0 से। तो 0 × 10 कितना? 0। कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। और क्या आया? रिमाइंडर। ये किसका साइन है? रिमाइंडर। रिमाइंडर गया कितना? 6। क्या देखें आप कि n का वैल्यू कितना लिए? 625। क्लियर है? n का वैल्यू कितना निकल गया? 5। फिर क्या निकल गया? 2। फिर क्या निकल गया? 6। तो क्या रह गया? 0। तो अभी हम क्या दिखाएं? ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे n क्यों नहीं दिखाएं? यहाँ पे नंबर हम किस में लिए थे? n में। लेकिन जब ओरिजिनल नंबर दिखाने बारी आया तो n इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि 5 निकल जाता है, 2 निकल जाता है, 6 निकल जाता है, रह गया 0। तो क्या 0 ओरिजिनल नंबर था क्या मेरा? नहीं था। इसलिए ये आगे जा कर के 0 नहीं हो जाए, मीन्स ये जब रिवर्स नंबर बनेगा तो ये आगे 0 होने से पहले इस नंबर को कॉपी करके कहाँ रख दिए? नम में। इसीलिए n का वैल्यू को कॉपी करके कहाँ रख दिए? नम में। तो अभी मेरा n का वैल्यू कितना है? 625। और ओरिजिनल वैल्यू कितना है? यहाँ पे नम। और ओरिजिनल वैल्यू किस में है? नम में। कितना है? 625। अब हमको क्या बनाना है? रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर मीन्स यहाँ से 5 जाएगा, 2 जाएगा और क्या जाएगा? 6।
तो हो जाएगा कितना 0। इसलिए जब हम डिस्प्ले करते हैं तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे n नहीं लिखते, क्या लिखते हैं नम, और रिवर्स नंबर क्या दिखाते हैं रिवर्स। क्लियर है? तो आइडिया समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्पेस बना एन रिमाइंडर, रिमाइंडर तो समझ में आ रहा है, रिमाइंडर का मतलब समझ में आया होगा कि 6 to 5 जब लिए हैं तो फर्स्ट टाइम में क्या निकला था 5, ये जो निकला था ये क्या निकला था रिमाइंडर। क्लियर है? और रिवर्स ये जो बनते जा रहा था क्या निकला था 5 लेकिन बनते जा रहा था क्या रिवर्स, और हम ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे रखें नम में। तो क्यों स्पेस बनाए तो समझ में आ रहा है। यानी यहाँ नंबर लेने के लिए ये रिमाइंडर वैल्यू जो निकलता जाता है उसके लिए, ये रिवर्स जो तैयार होगा उसके लिए, और ये ओरिजिनल वैल्यू को रखने के लिए। मैसेज क्या दिखा रहा है, कोई भी एक नंबर मांग रहा है, नंबर कहाँ से दिए कीबोर्ड से, तो 6 to 5 चला गया ये। एन का वैल्यू कहाँ रखिए नम में, तो एन का वैल्यू कहाँ रख दिए नम में, ओरिजिनल वैल्यू रखें। अब इसको चलाइए तो एन का वैल्यू कितना है 6 to 5, 6 to 5 नॉट इक्वल टू 0। तो अभी बताया था ना ये नॉट इक्वल टू है, तो 625 0 के बराबर नहीं है। 625 6 to 5 0 के बराबर नहीं है, तो रियल में बराबर नहीं है, क्या है सही है, तो वही है नॉट इक्वल टू। तो 6 to 5 0 के बराबर नहीं है, क्या है सही है। तो 6 to 5 एन का वैल्यू क्या है 6 to 5 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर नहीं है, क्या है सही नीचे। तो सबसे पहले क्या होता है राइट साइड, पहले किधर होता है काम राइट साइड। तो एन का वैल्यू कितना है 6 to 5, कितना से डिवाइड देना है 10 से, 6 to 5 को डिवाइड देना है कितना से 10 से। तो 6 बार में 2 बार में, और यहाँ किसका साइन है रिमाइंडर का, किसका साइन है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है क्वाइटेंट। क्लियर है? तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया, रिमाइंडर साइन कितना है 5, रिमाइंडर कितना आया 5। रिवर्स, रिवर्स शुरुआत में कितना माने है 0, कितना माने है 0, तो 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 कितना 0, और 0 प्लस 5 कितना 5। एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है 625, गौर कीजिए एन का वैल्यू कितना है 625। 10 से डिवाइड दी रिमाइंडर कितना है 5, और यहाँ से इसको जब कैलकुलेट किए रिवर्स कितना है 5, तो रिमाइंडर 5 है रिवर्स 5 है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तो अभी 625 है, ये तो चेंज हुआ नहीं, और 625 को डिवाइड देना है कितना से 10 से, और हम साइन बताए थे किसके बारे में क्वाइटेंट के बारे में, तो क्वाइटेंट कितना है 62। क्लियर है? तो अभी हम बताए थे 625 में ये 5 निकल गया तो कितना बच गया 62, तो ये 5 निकल गया। क्लियर है? तो अगला जो है, अगला क्या है, अगला किस पे डिवाइड देना है 62 पर, क्योंकि 5 निकाल चुके हैं, अब क्या रहा 62। तो यहाँ n का वैल्यू कितना रह गया 62, और हम क्या बताएं ये तब तक चलाना है जब तक गलत नहीं हो जाए। तो n का वैल्यू कितना है 62, ये फिर से जाएगा क्योंकि लूप बार बार रिपीट करता है। तो n का वैल्यू कितना आया बार 62, 62 0 बराबर नहीं है तो सही है, 0 बराबर नहीं है तो n का वैल्यू कितना है 62। 62 को कितना डिवाइड देना है 10 से, 62 को डिवाइड देना कितना से 10 से, 6 बार में कटेगा कितना बचा 2, तो ये किसका साइन है रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन यहाँ कितना आया 2, कितना आया 2। क्लियर है? रिमाइंडर कितना आया 2, रिवर्स कितना है, रिवर्स हो चुका था कितना 5, कितना हो चुका था 5, पहले राइट साइड होता है तो रिवर्स हो चुका था 5, तो 5 इंटू 10 कितना 50, 50 प्लस 2 कितना 52। अब यहाँ पे n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना है 62, और हम क्या बताए थे ये साइन ये साइन दोनों क्या है डिवाइड करिए, तो 62 को डिवाइड देना है कितना से 10 से, और ये बताए थे को ये क्या है रिमाइंडर है, ये क्या है क्वोटिएंट, तो ये साइन तो यहाँ रिमाइंडर निकाल चुके हैं। यहाँ से क्या बता रहा है n का वैल्यू कितना है 62, कितना से डिवाइड देना है 10 से, और क्या बता रहा है क्वोटिएंट को इतना कितना है 6। तो 625 में 5 निकल गया और अभी क्या निकल गया 2 निकल गया ना, तो कितना रह गया 6, देख लीजिए क्या रह गया 6। क्लियर है? अब तो ये कब तक चलेगा जब तक गलत नहीं हो जाता, तब कितना गया 6, ये फिर से यहाँ से आएगा कितना आया बार 6,
6 नॉट इक्वल टू 0 क्या है, सही है। तो 6 0 बराबर नहीं है, क्या है, सही है। तो n का वैल्यू कितना आया, 6। 6 को कितना डिवाइड देना है, 10 से। और हम बताए थे जब छोटा डिजिट को बड़ा से डिवाइड देते हैं पॉइंट में लगाना नहीं, एक बार लगेगा नहीं, 0 बार लगाना है। 0 इंटू 10 कितना, 0। क्लियर है। तो कितना बचा, 6। ये क्या है, रिमाइंडर, और ये क्या है, क्वोटिएंट। तो 6 को जब हम 10 से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर कितना आया, 6। रिमाइंडर कितना, 6। अब ये सेकंड लाइन में इधर कैलकुलेट होगा ना। और रिवर्स का मान हो चुका था कितना, 52 हो चुका था। तो पहले इधर से भी रिवर्स का मान हो चुका था, पहले इधर कैलकुलेट करेंगे। 52 इंटू 10 520, अच्छे कितना हो गया, 526। n का वैल्यू कितना है, 6। 6 को डिवाइड देना है कितना से, 10 से। डिवाइड का साइन था ना, और ये साइन किसका है, क्वोटिएंट। क्वोटिएंट कितना है, 0। तो हम ये क्लियर किए थे, आपको पहले समझाए थे कि एक तरीका है कितना से डिवाइड देने का, 10 से डिवाइड देने का। पहला बार रिमाइंडर 5 निकल गया, फिर 2 निकल गया, फिर 6 निकल गया, रह गया कितना, 0। तो n का वैल्यू कितना लिए थे, 625। और 5 निकल गया, 2 निकल गया, 6 निकल गया, क्या रह गया, 0। हम बताए थे। इसलिए यहाँ ओरिजिनल नंबर n नहीं दिखाएं, क्योंकि n यहाँ कितना हो गया, 0। देख लीजिए n कितना हो गया, 0। तो अबर कितना गया, कब तक चलाना है इसको, जब तक गलत नहीं हो जाए। अभी तक गलत नहीं हुआ, ये फिर से कितना जाएगा, 0। और 6 नॉट इक्वल टू 0, 6 0 बराबर नहीं, सही है। लेकिन अगर हम बोले 0 0 बराबर नहीं, बराबर है और बोल रहे बराबर नहीं, गलत बोल रहे हैं ना। उसी तरह यहाँ 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं, बराबर है और बोल रहे बराबर नहीं है, तो क्या है, ये गलत है। गलत है तो कंप्लीट हो गया। इस तरह से रिवर्स नंबर कितना आया, 526। और n कितना हो गया, 0। क्लियर है। तो ये चलने के बाद ये सिचुएशन यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, दिखाना है बोथ द नंबर, दोनों नंबर। तो सी आउट ये मॉनिटर पे दिखाएगा क्या, इन्वर्टर को बंद है तो क्या दिखाएगा, ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर किस में है, नम में। तो क्यों लिए थे, ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी करके रखने के लिए। नम यहाँ कितना दिखाएगा, 6 to 5। और ये सिलेक्शन क्या कि लाइन तोड़ा, और क्या है, रिवर्स नंबर। रिवर्स कितना है, 526। तो लिए थे कितना, 625। और दिखाया कितना, 526। रिवर्स हो रहा है ये। एक बार और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं फिर से। बस लेना है क्या है, अब 525। तो सबसे पहले स्पेस बना n, यहाँ पे नंबर लेने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, रिवर्स तैयार करने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू को रखने के लिए। और रिवर्स शुरुआत में कितना है, 0। इंटर एनी नंबर, यहाँ मैसेज क्या दिखा रहा है, कोई भी एक नंबर मांग रहा है। और नंबर हम कितना दे रहे हैं यहाँ पर, 5 to 5। यहाँ कितना गया, 5 to 5। और जितना n उतना नम। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये आगे चलने बाद 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो n का वैल्यू हम कितना लिए हैं, 525। 0 बराबर नहीं, क्या है, सही है। 525 को कितना डिवाइड देना है, 10 से। तो 5 to 5 को डिवाइड देना है 10 से। तो 5 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कितना बचा, 5। तो ये क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर साइन यहाँ पे क्या कितना है, 5। यहाँ कितना, 5। रिवर्स कितना है, 0। तो 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 5 कितना, 5। तो 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 5 कितना, 5। n का वैल्यू कितना, 525। और ये भी क्या साइन है, डिवाइड। कितना से डिवाइड दे रहे हैं, 10 से। और क्या है, क्वोटिएंट। क्वोटिएंट कितना है, 52। कितना है, 52। तो 525 में 5 निकल गया, तो कितना रह गया, 52। देख लीजिए रह गया। इसको कब तक चलाना है, जब तक गलत नहीं हो जाता। अभी तक ये चेक कर लेंगे, गलत हुआ तभी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से फिर से जाएगा, और अबर कितना वैल्यू आएगा, 52 नॉट इक्वल टू 0। तो 52 क्या, 0 बराबर नहीं, सही है। तो अबर n का वैल्यू कितना है, 52। कितना डिवाइड देना है, 10 से। 5 बार में किसका साइन है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 2। रिमाइंडर कितना है, 2। यहाँ कितना आया, 2। और रिवर्स हो चुका है कितना, 5। तो 5 इंटू 10 50 प्लस 2 कितना हो गया, 52। n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना है, 52। और ये साइन किसका, डिवाइड का। तो 52 को डिवाइड करना था कितना से, 10 से। और ये डिवाइड में ये क्या साइन है, क्वोटिएंट। क्वोटिएंट कितना आया, 5। यहाँ कितना आएगा, 5। फिर से आएगा, ये चेक करेगा
गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 5 नॉट इक्वल टू 0 क्या है सही है। जब सही है तो फिर से चलेगा ये, और 5 को अगर कितना से डिवाइड देना है 10 से। और हम बताए थे छोटा डिजिट को जब बड़ा से डिवाइड देते हैं तो ये यहाँ पे पॉइंट में लगाना नहीं, एक बार में लगेगा नहीं, तो 0 पर लगाते हैं। 0 इंटू 10 0, कितना बच्चा 5। ये 5 क्या है रिमाइंडर, 5 क्या है रिमाइंडर। तो यहाँ क्या है रिमाइंडर 5 आ गया। रिवर्स नंबर हो चुका था कितना 52 हो चुका था। तो 52 इंटू 10 कितना 520, और 5 कितना हो गया 525। क्लियर है। अब n का वैल्यू कितना है 5। n का वैल्यू कितना है 5। तो 5 को ये क्या डिवाइड का साइन, तो 5 है, 5 को कितना डिवाइड देना था 10 से। 5 को डिवाइड देना था कितना 10 से। और ये क्या है क्वोटिएंट कितना है 0, और 0 के 0 बराबर नहीं है। तो ये इसको कब तक चलाना था जब तक सही रहता है। तो 0 के 0 बराबर नहीं रहता तो सही। और यहाँ बोल रहा है 0 के 0 बराबर नहीं है, बराबर है, बोल रहे बराबर नहीं, तो कंडीशन क्या गलत है। जब गलत है तो नहीं चलेगा। तो रिवर्स नंबर कितना हो गया 525। क्लियर है। और n का वैल्यू कितना हो गया चलते चलते 0। तो रिवर्स नंबर निकल चुका है। ये कंडीशन गलत है, इसको छोड़ के आगे निकल जाना। यहाँ पे आना है सी आउट, क्या दिखाएगा ओरिजिनल नंबर। और नाम कितना 525। क्लियर है। और सलेक्शन क्या करेगा लाइन तोड़ेगा रिवर्स नंबर, और रिवर्स कितना है 525। तो नंबर कितना लिए 525, और कितना है 525। अब ये अगर समझ में आ गया तो पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्या है पैलिंड्रोम नंबर। आखिर पैलिंड्रोम नंबर क्या है, पैलिंड्रोम नंबर क्या है। तो गौर कीजिए, जितना भी नंबर होता है हर नंबर का एक कंडीशन होता है। जितना भी नंबर होता है प्रत्येक नंबर का कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। अब जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, उसी तरह पैलिंड्रोम नंबर। तो क्या बता रहे हैं कि कोई भी नंबर होने के लिए क्या होता है कंडीशन। जैसे ऑड नंबर वैसा नंबर जो 2 से नहीं कटता है। तो जो 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसका कंडीशन है कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन इवन नंबर का कंडीशन क्या है जो 2 से कट जाता है। तो ऑड नंबर का क्या है जो 2 से नहीं कटता है। इवन नंबर का क्या है जो 2 से कट जाता है। उसी तरह से पैलिंड्रोम नंबर का भी क्या होता है कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। तो पैलिंड्रोम नंबर का कंडीशन क्या है कि वैसा नंबर जिसका रिवर्स नंबर अगर बराबर हो जाए, वैसा नंबर जिसका रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए तो कैसा नंबर है ये पैलिंड्रोम नंबर। क्लियर है। वैसा नंबर जिसका रिवर्स नंबर अगर बराबर नहीं है तो कैसा नंबर है ये नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो हेडिंग समझ में आ गया पैलिंड्रोम नंबर और क्या है नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो वैसा नंबर जिसका रिवर्स नंबर बराबर होता है ओरिजिनल का पैलिंड्रोम नंबर। वैसा नंबर जिसका रिवर्स नंबर ओरिजिनल के बराबर नहीं होता है नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो अभी जो हम क्वेश्चन पढ़े रिवर्स नंबर में भी हम लोग क्या पढ़े नंबर निकाले उसका रिवर्स नंबर निकाले। तो दोनों तो निकाल चुके हैं। अब पैलिंड्रोम नंबर में क्या करना है, इस नंबर में बस दोनों को कंपेयर कर देना है, चेक कर देना है। अगर दोनों बराबर हुआ तो पैलिंड्रोम नंबर, नहीं हुआ तो नॉट पैलिंड्रोम। तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और बन जाएगा किसका पैलिंड्रोम नंबर। तो राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट एन इंटीजर नंबर। then check input number is palindrome और not। तो यहाँ पे क्या है एक नंबर लेना है और नंबर को चेक करना है पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं है, पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं। तो करना क्या है पहले एक नंबर लेंगे उसका रिवर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग एक नंबर भी लिए
उसका रिवर्स भी निकालें। अब दोनों नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। दोनों नंबर को क्या कर देंगे, कंपेयर। अगर दोनों बराबर है तो पैलिंड्रोम, नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। तो क्या है कंडीशन, देखिए ओरिजिनल नंबर यहाँ पे नम में हम बताए थे n, तो n का मान 0 हो जाता है कहाँ पे, नम में। और रिवर्स नंबर क्या है, यहाँ पे। तो अगर रिवर्स नंबर, ये जो रिवर्स नंबर है अगर बराबर हो जाए किसका, ओरिजिनल नंबर का, तो रिवर्स नंबर कहाँ है, रिवर्स में। ओरिजिनल नंबर किस में है, नम में। तो अगर रिवर्स नंबर अगर बराबर हो जाता है किसका, नम का, तो कैसा नंबर है ये, अगर बराबर हो जाता है तो कैसा नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर। एल्स नहीं तो अगर ये बराबर नहीं होता जैसे इस केस में, तो क्या दिखाएगा, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले क्या स्पेस बना किसका, n का, फिर किसका रिमाइंडर वैल्यू रखने के लिए, फिर किसका n का, फिर किसका रिमाइंडर का, फिर किसका रिवर्स का, और किसका नम का। ये तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है। वैसे दिखा रहा है इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लेना है। n का वैल्यू कितना लिए, 5 to 5, तो यहाँ कितना जाएगा, 5 to 5। क्लियर है। और नम इक्वल टू n, जितना n उतना नम, जितना n उतना नम, तो जितना n उतना नम, तो यहाँ कितना हो गया, 525। उसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़े, इसके बारे में पढ़े कि ये चलते चलते n का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, बताए थे ना। और रिवर्स, इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 525 का रिवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी तुरंत पढ़े थे जब 525 में रिवर्स आता था ना। अब यहाँ पे रिवर्स का वैल्यू कितना है, 525, और नम ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 525। और ये क्या बोल रहा है, अगर बराबर है तो यहाँ पे, गलत है तो नीचे। तो दोनों क्या बराबर है, रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है, बराबर है तो क्या दिखाएगा, ये पैलिंड्रोम नंबर। अगर हम नंबर n का वैल्यू कितना लिए, 625, तो कितना गया, 6 to 5। क्लियर है। और जितना n उतना नाम, जितना n उतना नाम, 625। इसके बारे में अभी हम तुरंत बताएं चला करके, ये जब चलता है तो n का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और रिवर्स नंबर हो जाता है कितना, 526। ये हो जाता था, बताएं रिवर्स नंबर कितना है, 526, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 625। क्या दोनों इक्वल है, रिवर्स नंबर के ओरिजिनल नंबर बराबर नहीं है, गलत है, गलत है तो कहाँ जाएंगे, नीचे। और उसकी स्थिति में क्या दिखाएगा, यहाँ पे मॉनिटर पे जाएगा और यहाँ क्या दिखाएगा, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो आज के क्लास में हम लोग 2 प्रोग्राम कवर किए, रिवर्स नंबर और पैलिंड्रोम नंबर। थैंक्स।